यह ख्याल रोशी के ज़हन में खटक रहा होता है कि तलहा यूस इतना पुरसुकून क्यों लग रहा है। इसका मतलब यह होता है कि तलहा इस शादी को रोकने के लिए किसी भी हाथ तक जा सकता था, क्योंकि वो रोशी से मोहब्बत करता है। लेकिन आखिर मेन रोशी खुद को ये यकीन दिलाने लगती है कि ये सब उसके दिमाग का वहम है और तलहा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, आप और मैं जानते हैं कि शारिक को अगवा कर लिया गया है और यह अगवा करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि तलहा ही है, क्योंकि उसे लगता है कि रोशी सिर्फ दबाव में आकर शारिक से शादी कर रही है। जैसे ही शारिक की बारात नहीं पहुंचती, रोशी और उसके घर वाले शदीद परेशान हो जाते हैं। रोशी के वालिद फौरन शारिक के घर वालों को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बारात क्यों नहीं पहुंची, जबकि वो अपने मेहमानों को जबरदस्ती रोके बैठे हैं। दूसरी तरफ शारिक की वलीदा रोते हुए रोशी के वलीद को बताती हैं कि उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि शारिक कहाँ है। ये सुनकर रोशी के वालिद शदीद परेशान हो जाते हैं और उनका दिल बैठ जाता है। रोशी जब अपने वालिद के चेहरे के तासुरात देखती है तो फौरन पूछती है, बाबा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? उनके वालिद जवाब देते हैं, बेटा शारिक का कुछ पता नहीं चल रहा। ये सुनकर रोशी की नजर फौरन तालहा की तरफ उठती है और उसके दिल में पहला शक भी तालहा पर ही जाता है। वो तलहा से बरह रास्त सवाल करती हैं, बताओ शारिक कहाँ है? तलहा जवाब में हैरत का इजहार करते हुए कहता है, मिस हयात, मुझे क्या मालूम कि शारिक कहाँ होगा। मगर रोशी यकीन से कहती है, मुझे मालूम है कि तुमने ही यूज अगवा करवाया है, बस मुझे सच बता दो। तलहा कहता है, मिस हयात, कहीं बारात के ना पहुंचने की वजह से तुम अपना ज़हनी तवाजुन तो नहीं खो बैठी? मुझे कैसे मालूम होगा कि शारिक कहाँ है? रोशी की वालिदा बेटी को तसल्ली देती हैं कि तलहा को कैसे मालूम होगा। रोशी के वालिद भी कहते हैं कि तलहा भाला शारिक को क्यों अगवा करेगा, लेकिन रोशी बजीद रहती है, आप लोग नहीं जानते, तलहा नहीं चाहता कि मेरी शादी शारिक से हो। फिर रोशी तलहा से इल्तिजा करती हैं, बराह करम मुझे बता दो कि शारिक कहाँ है, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रोशी की बटौन से सब हैरान हो जाते हैं और तलहा संजीदगी से बोलता है, अंकल आपको मालूम नहीं कि आप अपनी बेटी की शादी एक घटिया और बदकिरदार इंसान से करवाने जा रहे थे। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। रोशी हैरानी से पूछती है, तलहा तुम क्या कह रहे हो? तलहा बताता है कि शारिक उसके दफ्तर में काम करता था और वहां उसने रोशी के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। शारिक रोशी से बदला लेने के लिए उससे शादी कर रहा था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यह सुनकर रोशी का दादा चौंक कर पूछता है, किस चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा था? तलहा सबके सामने एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसकी बुनियाद पर शारिक रोशी को धमका रहा था। रोशी जब वीडियो देखती है तो दंग रह जाती है और हैरानी से सोचती है कि तलहा के पास यह वीडियो कैसे आई। तलहा वजाहत देता है कि उसका एक दोस्त साइबर क्राइम में ऑफिसर है, जिसने शारिक की मालूमात निकाली और इस ब्लैकमेलिंग का इंकिशाफ किया। अचानक साइबर क्राइम की टीम शारिक को शादी हॉल में ले आती है। गुस्से में बाफरी रोशी तेज कदमों से उसके पास जाती हैं और एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। वो गुस्से में कहती है, तुमने क्या सोचा था कि मुझे बर्बाद करके यहाँ से निकाल जाओगे? शायद तुम भूल गए हो कि इज्जत और जिल्लत देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और मेरे अल्लाह ने आज मुझे सरफराज कर दिया। इसके बाद साइबर क्राइम की टीम शारिक को गिरफ्तार करके ले जाती है। रोशी के घर वाले तलहा का शुक्रिया अदा करते हैं और सब सुख का सांस लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।